स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। यूपी विधानसभा चुनाव में करारी हार का मुंह देखने के बाद बहुजन समाज पार्टी में अब नए सिरे से भविष्य की तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। लेकिन इस बार बसपा में आत्ममंथन और रणनीति बनाने की जिम्मेदारी पार्टी अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे और हाल ही में बसपा के राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किए गए आकाश आनंद को दी है, जिसके बाद से आकाश आनंद लगातार सक्रिय हैं और यूपी समेत तमाम राज्यों के पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मुलाकात शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आकाश आनंद ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बसपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनसे फीडबैक लिया। आकाश आनंद बसपा ने ट्विटर पर अपनी बैठकों की तस्वीर जारी करते हुए लिखा है कि अगले 2 महीने तक मैं देश के अलग अलग राज्यों में आपके बीच समय बिताऊंगा। पार्टी के हर कार्यकर्ता और समर्थकों से मिलना चाहता हूं, आपकी बात को सुनना चाहता हूं। इसी क्रम में आज दिल्ली कार्यालय में कुछ साथियों से मुलाकात हुई। आप सभी से मुझे सुझाव मिले और जल्द ही उनको अमल में लाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने आज संगम नगरी प्रयागराज में जाकर ठुमके लगाए। मौका था भगवान राम के बाल सखा कहे जाने वाले निषाद राज की जयंती का। इस मौके पर संजय निषाद की पार्टी ने प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर में गंगा के तट पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में निषाद समुदाय के लोग मौजूद रहे। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संजय निषाद ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं, नाचते झूमते नजर आ रहे हैं। निषाद राज की ये जयंती है और इसी मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें संजय निषाद भी शामिल हुए, निषाद समुदाय के लोग शामिल हुए और इस दौरान संजय निषाद भक्ति में झूमते नजर आए, ठुमके लगाते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। मंत्री बन चुके हैं अब योगी सरकार में संजय निषाद, मत्स्य विभाग उनके पास है और आज जब मौका था निषाद राज की जयंती का तो वो प्रयागराज में पहुंच गए और यहां पर झूमना नहीं भूले, ठुमके लगाना नहीं भूले। भगवान राम के बाल सखा कहे जाने वाले निषाद राज की जयंती आज उनके धाम प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर में पूरी आस्था के साथ मनाई जा रही है। निषाद पार्टी के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद खुद इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। वो हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए लोगों के बीच कितना उत्साह है निषाद राज जयंती पर? पिछली सरकारों ने बेहोश कर रखा था इनके इतिहास पर, इन कब्जा करके इनके हिस्से पर। मैंने इन्हें होश में लाया, जोश में लाया। आज जोश में आने के बाद देखा आपने कि रावण राज खत्म करके पूरे देश में राम राज लाने के लिए संकल्पित है। जिस तरीके से 2022 में योगी जी को बैठाया, यहाँ कभी त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, दुनिया में एक इतिहास बनाया था मित्रता का। आज मोदी जी योगी ने गले लगाया है और दुनिया में इतिहास से मेरा समाज गौरवान्वित है कि आज यहाँ पर्यटक स्थल घोषित है, 81 फुट की मूर्ति लग रही है। पिछली सरकारों ने इनके सारे खजाने खुदवा के लूट के उठा ले गए। आज इन्हें विश्वास हो गया है कि जिस तरीके से मोदी जी ने, योगी जी ने हमें हिस्सेदारी, कभी भगवान राम के कैबिनेट में निषाद राज गए थे तब राम राज आया था। आज मोदी जी ने, योगी जी ने अपने कैबिनेट में निषाद राज के वंशज को जगह दिया, इसलिए मेरा समाज उत्साहित है और गौरवान्वित है। राम राज आएगा डॉक्टर? निश्चित रूप से पूरे देश में इस बार हमारे मछुआरों की संख्या 18% है। हर प्रदेश से लोग आए हैं, 20 प्रदेश से लोग आए हैं। पूरे देश में राम राज आएगा, मोदी जी फिर से करके बैठे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। आपने प्रधानमंत्री को भी बुलाया था, मुख्यमंत्री को भी। मूर्ति लग रही है, बात हो गई। आज के दिन पूर्वांचल निषाद राज एक्सप्रेस केंद्र सरकार ने लागू किया है। मूर्ति 81 फीट की लग रही है। जिस दिन लग के पूरी हो जाएगी, मोदी भी जाएंगे, योगी भी जाएंगे, उन्होंने वादा किया। अच्छा, आपने रेल मंत्री से मांग की है कि कई ट्रेनों का नाम जो है निषाद राज, ट्रेनों के साथ साथ रामचौरा घाट को अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार इस स्टेशन को बनाया जाएगा, जो यहाँ कभी राम निषाद राज के गले मिलता है। जो निषादों की पुरानी मांग है आरक्षण वाली, वो क्या लगता है कि कब तक पूरी? से जो वकील बाहर था
अदालत से बाहर जो वकील था उसको कैबिनेट में रखकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा काम किया है। समय आने दीजिए, सारा मांग पूरा हो जाएगा। तो लगता है कि 2024 से पहले ये मांग पूरी होगी। समय आने पर सारा होगा। मेरा समाज मेरे साथ हो, सब जानता है कि प्रमाणिक दस्तावेज मैंने इकट्ठा किया, प्रमाण पत्र भी दिलाऊंगा, हिस्सा भी दिलाऊंगा, मान सम्मान स्वाभिमान सब दिलाऊंगा। अच्छा, ये जो भीड़ आई हुई है इसको क्या संदेश देना चाहिए? ये संदेश है कि इनको जैसे जोड़ रहे हैं, एक एक परिवार को अपने पुराने अतीत को याद करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अपने व्यापार में हिस्सेदारी दें और आस पड़ोस के जितने गरीब हैं उनको गले लगाएं, उनका भी हिस्सा दिलाने का काम करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अलग से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, भगवान राम की निषाद राज से गले लग। ये समय आने दीजिए, और चूंकि जल्दी में हुआ था, अभी आचार संहिता लगा हुआ है, आचार संहिता के नाते ऐसा काम नहीं किया था। आचार संहिता होने के बाद देखिएगा बहुत बड़ा काम। अच्छा, आप तो कैबिनेट के सदस्य हैं, खुद भी आप कैबिनेट में हैं, कौन सा ऐसा काम है जो निषादों के हित में सबसे पहले लागू करवाएंगे? इनको मैं रोजगार दूंगा, व्यापार सिखाऊंगा, इनको जो है उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू बढ़ाऊंगा और खाद्यान्न बढ़ाऊंगा। अच्छा, निषादों की कुछ सामाजिक बुराइयां भी हैं, उसके लिए इनको कैसे अवेयर करें? उसके लिए स्कूल है, खुला हुआ है, और जब स्कूल में भर्ती हो जाता है अपने आप उसका ज्ञान बढ़ जाता है, चरित्र बढ़ जाता है, अपने आप सुधार होता है। भारतीय जनता पार्टी पर लगाम लगी रहेगी आपके कैबिनेट में रहने से? देखिए, आप झगड़ा लगाने का काम मत करो। भारतीय जनता पार्टी मेरा मित्र है, जिस तरीके से भगवान राम और निषाद राज मित्र थे, हम मित्र रहेंगे, आगे भी रहेंगे। हम लोग ये अटूट गठबंधन है, ये नेचुरल गठबंधन है। 24 में भी ये जारी रहेगा? एकदम आगे भी जारी रहेगा, पूरे देश में जारी रहेगा। तो ये जो भारी भीड़ जुटी हुई है, इसे देखकर डॉक्टर संजय निषाद खासे गदगद हैं और वो ये वादा कर रहे हैं कि 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन जारी रहेगा और उनके शामिल होने से उत्तर प्रदेश में राम राज जाएगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यूपी के डिप्टी सीएम ने दिल्ली में ब्रजेश पाठक और अमित शाह की मुलाकात हुई है। आपको बता दें, डिप्टी सीएम बनने के बाद ब्रजेश पाठक ने ये मुलाकात की है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए यूपी के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे और उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शिष्टाचार मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। एमएलसी चुनाव से पहले गाजीपुर में समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राधे मोहन सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वो अभी भी हालात को समझ नहीं पा रहे हैं और अपने नेताओं की बजाय बाहरी नेताओं पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी जिले में सपा संगठन में सीधे तौर पर दखल दे रहे हैं। उन्होंने जमानिया से सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। हम आपको बता दें कि राधा मोहन सिंह 2009 में गाजीपुर से सपा के लोकसभा सांसद रहे हैं। आज मैं समाजवादी पार्टी से उस समाजवादी पार्टी को जिसको मैंने 33 साल तक जिसको आत्मसात किया, जिसके साथ मैं निष्ठा के साथ खड़ा रहा, आज वह समाजवादी पार्टी अफजाल अंसारी के हाथों में चली गई है और सारे निर्णय सिर्फ गाजीपुर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के सारे निर्णय में आज अफजाल अंसारी के बिल्कुल सहारे या समाजवादी पार्टी। इसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि मुन्ना बजरंगी का जो जेलों में जेल के अंदर जो हत्या हुई थी, उस हत्या को जितना गंभीरता से समाजवादी पार्टी ने उठाया, उतना मैं समझता हूँ कि अपने कार्यकर्ताओं का अगर उतना सम्मान किया होता। एक तरफ मेरा परिवार था, मेरा भाई जिनको उत्तर प्रदेश सरकार ने द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामित किया, उस परिवार का मैं सदस्य हूँ। मेरे बड़े भाई के मौत के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सांत्वना के एक शब्द नहीं कहा और माननीय मुलायम सिंह जी जब नेता थे समाजवादी पार्टी के, मेरी माँ के डेथ करने पर वह हमारे घर तक आए हुए थे। तो आज समाजवादी पार्टी में न तो कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान है, न तो उनकी कोई प्रतिष्ठा है। आज समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों के बीच फंसी हुई है जो सिर्फ उनकी प्रशंसा में लगे हुए हैं, जो उनको सिर्फ जनता का नेता बना रहे हैं, जबकि सत्य यह है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से भटक गई है।
और इस वक्त कानपुर से खबर है जहां पनकी थाना क्षेत्र में कार आग का गोला बन गई है। चलती गाड़ी में आग लग गई, वाहन चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। महाराष्ट्र नंबर की लग्जरी गाड़ी आग में जलकर राख हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पल भर में कैसे गाड़ी आग में तब्दील हो गई, आग के गोले में तब्दील हो गई और जलकर खाक हो गई, वो आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि कार तो जलकर राख हो गई, लेकिन कार चालक ने वक्त रहते कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। ये तस्वीर कानपुर से सामने आई है जहां एक गाड़ी आग का गोला बन गई, आग में तब्दील हो गई। हालांकि कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन कार जो है वो पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार में भीषण आग लगी। हालांकि गनीमत ये रही कि कार चालक ने वक्त रहते गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। उधर दिल्ली के महिपालपुर में भी डीटीसी की एसी बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि आग की वजह से 3 से 4 दुकानें भी इसकी चपेट में आ गई। बताया जा रहा है कि 534 नंबर रूट की एसी बस थी जो एयरपोर्ट जा रही थी। दमकल की 9 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ये देखिए तस्वीरें, आप देखिए तस्वीरें बहुत भयावह हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक लगी होगी। और इस आग ने 3 से 4 दुकानों को भी अपनी चपेट में लिया है। ये काला उठता धुएं का जो गुब्बार है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि भीषण आग इस बस में लगी है। ये ऐसी बस है जो कि 534 रूट की बताई जा रही है और ये बस एयरपोर्ट जा रही थी, लेकिन इसी बीच इस बस में आग लग गई और उसके बाद जो हुआ वो आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि दमकल की 9 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर 9 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की बुलाई गई, तब जाकर इस आग पर काबू पाया गया। लेकिन इतने में 3 से 4 दुकानें भी इस आग की चपेट में आ चुकी थी। ये महिपालपुर में हादसा हुआ है। तस्वीरें भयावह हैं। आग में पूरी तरीके से बस तब्दील हो गई और एक काला उठता धुएं का गुब्बार भी इस बात की गवाही दे रहा है कि ये बस पूरी तरीके से आग में तब्दील हो चुकी थी। डीटीसी बस में स्कूटी बाइक कितनी है? उधर जौनपुर में भी गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। कई बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची। मछली शहर तहसील के खाकोपुर का ये पूरा मामला है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये किसान की साल भर की मेहनत जो पल भर में जलकर राख हो गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची, जिसका नतीजा ये रहा कि किसान की कई बीघा फसल जलकर राख हो गई। नुकसान किसान को हुआ है। उसकी खून पसीने की ये फसल थी वो पल भर में जलकर राख में तब्दील हो गई। हालांकि ग्रामीणों की तरफ से कहना है कि दमकल विभाग को सूचना दी गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। मुरादाबाद से अगली खबर। सामूहिक नकल करते सॉल्वर गैंग के 27 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। कॉलेज में सामूहिक नकल करते हुए सॉल्वर गैंग गिरफ्तार हुआ है। बीएस इंटर कॉलेज में सामूहिक नकल करते हुए सॉल्वर गिरफ्तार हुआ है। उत्तर पुस्तिका लिखा रहे थे सॉल्वर। 4 महिलाओं सहित कुछ स्टाफ को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाई स्कूल अंग्रेजी प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका लिख रहे थे। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के बीएस इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला है। 4 महिलाओं सहित कुछ स्टाफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूपी में नई सरकार के गठन के महज 12 दिन ही हुए हैं और एक बार फिर से योगी सरकार का बुलडोजर लगातार एक्शन में है। इस बार बाबा का बुलडोजर दुगनी रफ्तार से कार्रवाई कर रहा है। यही वजह है कि पूरे यूपी से हर दिन अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 8 तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि सरकार भूमाफियाओं के अवैध कब्जे को किस तरह से जमींदोज कर रही है। पहली तस्वीर शामली से है, जहां सपा विधायक नाहिद हसन के चाचा की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। दूसरी तस्वीर आगरा की, जहां एटीए ने जमीन कब्जा मुक्त कराई। तीसरी और चौथी तस्वीर लखनऊ की है। यहां निशातगंज ठाकुरगंज इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। 5वीं तस्वीर मथुरा की है, जहां अवैध कॉलोनियों के खिलाफ
बाबा का बुलडोजर चला। छठी तस्वीर गोंडा की, जहां भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। सातवीं तस्वीर गोरखपुर की, जहां रेलवे स्टेशन के पास शिव मंदिर के पास अवैध कब्जा हटाया गया। और आठवीं तस्वीर मथुरा के गोवर्धन कस्बे की, जहां 2 अवैध कॉलोनियों में बुलडोजर चलाया गया। आइए बात कर लेंगे हम कैराना की। सपा विधायक नाहिद हसन के चाचाओं की अवैध संपत्तियों पर लगातार अब शासन प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। विधायक के चाचा सरवर हसन द्वारा शत्रु संपत्ति पर प्लॉट बेचे गए थे। विधायक के दूसरे चाचा अरशद हसन ने कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी काट रखी थी। शत्रु संपत्ति पर खड़े अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला। प्रशासन ने विधायक नाहिद के परिवार पर अब कार्रवाई का शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने पैरामिलिट्री फोर्स और पीएसी के जवानों के साथ अवैध संपत्तियों का बुलडोजर चलवाया है। आपको बता दें, शामली की कैराना विधानसभा सीट से नाहिद हसन समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जो फिलहाल जेल में बंद हैं, लेकिन उनके परिवार पर अब प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जितनी भी अवैध संपत्तियां थी उन्हें जमींदोज किया जा रहा है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि कल भी सपा विधायक नाहिद हसन के चाचा के अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला था और आज भी उनके खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। यानी नाहिद हसन के परिवार पर अब शिकंजा कस रहा है। एक के बाद एक कार्रवाई का जो चाबुक है वो चल रहा है और ताबड़तोड़ योगी सरकार 2.0 का ये बुलडोजर अवैध संपत्तियों को नष्ट करता हुआ नजर आ रहा है। गोरखपुर में भी बुलडोजर अपराधियों पर कहर बरपा रहा है। अपराधियों और माफिया के साथ दबंगों के द्वारा कब्जा की गई अवैध जमीनों और संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है। गोरखपुर में 2 अप्रैल से अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण अभियान 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक शहर के अलग अलग स्थानों पर चलेगा। गोरखपुर रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर अवैध अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। तो अतिक्रमण अभियान लगातार चलाया जा रहा है। गोरखपुर में जहां जहां पर अतिक्रमण किया गया है वहां पर बुलडोजर चल रहा है। रेस्टोरेंट पर अवैध कब्जे के बाद ये बुलडोजर चला है और पूरी तरीके से अवैध अतिक्रमण को कब्जा मुक्त करवाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। मुरादाबाद जिले की गुन्नौर तहसील के बबराला कस्बे में भी बुलडोजर ने अवैध कब्जे को मुक्त कराया। एसडीएम और तहसीलदार के साथ मौके पर पहुंची टीम ने बुलडोजर की मदद से अवैध तरीके से खड़ी बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया। एसडीएम ने बताया कि 1 महीने पहले ही कार्रवाई की जानकारी दे दी गई थी। वहीं इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष शिखर गोयल भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने प्रशासन पर गलत कार्रवाई का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजस्व विभाग कार्रवाई का डर दिखाकर लोगों से अवैध वसूली कर रहा है, जिस वजह से इस कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो गए। आगरा के इत्मतौला थाना क्षेत्र के डिवीजन चौकी में एडीए की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। कई दुकानों और मकानों को ध्वस्त किया गया। करोड़ों की जमीन पर माफियाओं ने कब्जा किया था। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ताजनगरी आगरा की, जहां एडीए ने कब्जा मुक्त कराई है ये जमीन। उधर गोंडा में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में भूमाफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। डीएम के आदेश पर एसडीएम विनोद कुमार और तहसीलदार सदर तहसील इलाके में बुलडोजर चलाया है। तो वहीं मनकापुर इलाके में एसडीएम कीर्ति प्रकाश ने अतिक्रमण हटवाया है। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से बाबा के बुलडोजर ने हुंकार भरी, जिसके बाद कैंपल रोड के पास सलमान गार्डन की जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। ये जमीन ठाकुरगंज इलाके में आती है, जहां पर लखनऊ विकास प्राधिकरण से बिना पास करवाए ही निर्माण कार्य करवाया गया था। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, जिसने अवैध निर्माण को बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया। ये कार्रवाई फरीदा बेगम के मकान नंबर 544/3131 पर की गई।
जहां 3 मंजिला मकान को एलडीए ने बुलडोजर से गिरा दिया। एलडीए ने कार्रवाई को लेकर 1.5 साल पहले फरीदा बेगम को नोटिस दिया था, जिसे लेकर कोर्ट में भी मामला चल रहा है। हालांकि कोर्ट से फरीदा बेगम को राहत नहीं मिली तो एलडीए ने बुलडोजर से अवैध मकान को गिरा दिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।